अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कुत्ते हमारे प्राइवेट पार्ट्स को क्यों सूंघते हैं। अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे कि मुजरिम को फांसी देते वक्त उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा क्यों डाला जाता है। क्या आपने शैतानी जूते देखे हैं जिसमें इंसानी खून को शामिल किया गया है। दोस्तों, इसी तरह के और भी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के सफर पर। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कुत्तों के सूंघने की ताकत हम इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन आपने भी गौर किया होगा कि कुत्ते अक्सर हम इंसानों के जिनसी अज़ा को सूंघते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? जब कुत्ता आपके प्राइवेट पार्ट्स को सूंघता है तो वो आपके बारे में बहुत सारी मालूमात जान रहा होता है। वो आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ जान लेता है कि कहीं आपको कैंसर, शुगर या फिर किडनी की कोई बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा वो आपकी बॉडी को सूंघकर ये जान लेता है कि आप जवान हैं या बूढ़े। इन सारी मालूमात को इकट्ठा करने के बाद ये कुत्ता अंदाज़ा लगा लेता है कि आप उसके दुश्मन हैं या दोस्त। हम इंसान ये सोचते हैं कि कुत्ते हमारे प्राइवेट पार्ट्स को सूंघ रहे हैं, लेकिन उनके लिए इसका कुछ मतलब नहीं है। ये तो उनका एक कुदरती अमल है। दोस्तों, आपने भी ये देखा होगा कि कभी कभी औरतों के पास आते ही कुत्ते पुरजोश हो जाते हैं। इसकी वजह भी यही स्मेल होती है जो वो महसूस करते हैं। आप जब भी किसी कुत्ते के पास जाएं तो वो अगर आपको सूंघे तो शर्म महसूस ना करें, क्योंकि उनकी यह हरकत शर्मनाक नहीं है बल्कि कुदरती है। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे जूते देखे हैं जिनके अंदर इंसानी खून शामिल किया गया है? इस जूते को बनाने वाली कंपनी का नाम है MSCHF। इस जूते के अंदर आपको शैतान की झलक नजर आएगी। इसके ऊपर आपको पेंटाग्राम देखने को मिलेगा जो कि शैतान को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, और एक बैफोमेट यानी कि शैतान की तरह दिखने वाले एक बकरे की तरह का इमेज है। और इसके साथ साथ इसके सोल के अंदर इंसानी खून को भी शामिल किया गया है ताकि शैतान इंसानी कुर्बानी से खुश हो सके, बल्कि इसे बनाने वालों की मदद भी करे। इसके ऊपर बाइबल की वो आयत भी लिखी गई है जिसके अंदर बताया जाता है कि कैसे शैतान आसमान से जमीन पर फेंका गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैदी को फांसी देते वक्त उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा क्यों दिया जाता है? जब भी हमारे दिमाग में लफ्ज़ फांसी आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। और दोस्तों, जब कैदी को फांसी दी जाती है तो आपने भी गौर किया होगा कि जल्लाद फांसी देते वक्त कैदी के कान में कुछ अल्फाज भी कहता है। जब कैदी को फांसी दी जाती है तो उस वक्त वहाँ जेल सुपरिटेंडेंट, एक मजिस्ट्रेट, एक डॉक्टर और एक जल्लाद वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर कैदी के सर पर कपड़ा ना दिया जाए तो जब वो मरेगा तो उसके चेहरे के मनाजर अगर कोई देखेगा तो कोई भी इस मंजर को जिंदगी भर ना भुला सकेगा। इसलिए उसके चेहरे को काले कपड़े से ढांप दिया जाता है और जल्लाद उसके कान में बोलता है कि मैं मजबूर हूँ और मैं एक हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। और अगर मुजरम कोई हिंदू है तो जल्लाद उसके कान में बोलता है राम राम, और अगर वो मुस्लिम है तो उसके कान में सलाम बोलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके मोबाइल या पीसी में कितने रुपए का गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में बहुत ही मशहूर और अहम धातु मानी जाती है। दोस्तों, आपके मोबाइल के अंदर मौजूद मदरबोर्ड में गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपके घर में गोल्ड ही गोल्ड है और आपकी पॉकेट में भी। लेकिन शायद ही आपको मालूम हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन डिवाइसेस में गोल्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड को क्योंकि जंग नहीं लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए कंप्यूटर और मोबाइल में सर्किट के अंदर गोल्ड को इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं मोबाइल या पीसी में डाले गए गोल्ड की कीमत की। दोस्तों, हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में 320 टन गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इसको मोबाइल और कंप्यूटर से निकालने का काम बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीकाकार को इस्तेमाल करके गोल्ड निकाला जाता है वो प्रोसेस उस गोल्ड की कीमत से बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए गोल्ड को निकालने का काम बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कॉस्टली होता है। दोस्तों, आपने बचपन में रात के वक्त इन जुगनू को टिमटिमाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा इन जुगनू या फायरफ्लाई में ये रोशनी कहाँ से आती है? दोस्तों, ये लाइट इन जुगनू के पेट में होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से बनती है। दोस्तों, जुगनू में दूसरे जानवरों की तरह सांस लेने के लिए फेफड़े मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि ये अपनी जिल्द के ऊपर मौजूद छोटे छोटे सुराखों की मदद से सांस लेते हैं जिनको ट्रैक्यूल्स कहते हैं। इनकी मदद से ऑक्सीजन सप्लाई होती है और जब ये ऑक्सीजन उनके पेट के अंदर मौजूद कैल्शियम और लूसीफेरन एसिड के साथ रिएक्ट करती है तब ये लाइट प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, इनके अलावा दुनिया में मौजूद 1000 किस्म के जानदार रोशनी पैदा कर सकते हैं, जिनमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ मछलियाँ और केकड़े भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।